अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मॉडल बाज़ार टाउनशिप के बाहर। रमज़ान की आमद है और रमज़ान से कबल गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट के इकदाम आपको दिखाते हैं कि आवाम को फैसिलिटी देने के लिए इस दफ़ा गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मॉडल बाज़ार में यहाँ पर रमज़ान से रिलेटेड तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से जो स्टॉल्स लगेंगे आपको वो जगह भी दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको सहूलत सब्ज़ी स्टॉल वज़ीर आला की हदायत पर जो आपको सस्ती सब्ज़ियाँ और फल मिल रहे हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं, क्या क्वालिटी है उनकी, वो सब कुछ आपको चेक कराएंगे। यहाँ पे बाकायदा रेट्स जो हैं वो ना सिर्फ डिस्प्ले किए गए हैं बल्कि मेक श्योर किया जा रहा है कि उन्हीं रेट्स के ऊपर कीमतें मिलेंगी। जैसे आलू अगर आपको DC रेट 55 रुपये है तो यहाँ पर 53 रुपये में मिल रहा है। प्याज अगर 75 रुपये है तो आपको 73 रुपये मिलेगा। टमाटर 45 और 43, तो आप कहेंगे 2-3 रुपये का फ़र्क है। ये 2-3 रुपये का फ़र्क नहीं है, असल में ओपन मार्केट में थैलों में स्टॉल्स में आपको DC रेट के ऊपर भी चीज़ें मुयस्सर नहीं होती हैं। तो यहाँ ना सिर्फ DC रेट बल्कि उससे भी कम प्राइस पर चीज़ें जो हैं वो मिल रही होंगी। और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं ग्रॉसरी करने, रमज़ान से पहले सब्ज़ियाँ लेने। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ एक आंटी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्वालिटी जी सॉरी आपसे पहले मिल चुकी है? पहले भी मिल चुकी है। कैसी हैं आप? ठीक है। सिर्फ क्वालिटी के बारे में बताइएगा, मुतमईन है यहाँ पे जो सब्जियाँ मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं? आप ज़रा खुद ख़रीदारी करेंगी, चूज़ करके करेंगी, तो आपसे पूछती हूँ। बस मिक्स ही है जब सब्जी। मिक्स में शिकायत क्या है बताएं मुझे, मैं शिकायतें सुनने आई हूँ। शिकायतें करूँगी तो मुझे तो वो देंगे नहीं, ऐसे नहीं देंगे, मैं लेके दूँगी आपको। मुझे बताएं, शिकायत होनी चाहिए। असल में शिकायत के ऊपर कोई एक्शन ना ले फिर गुस्सा आता है। शिकायत तो कहीं पर भी हो सकती है। कोई शिकायत आपको, प्याज अच्छा नहीं मिल रहा, आलू अच्छा नहीं मिल रहा, बनती है ना जहाँ पर आप देखें ना, आलू वगैरह बाहर जो है वो 60 रुपये किलो है, यहाँ पर 50 है। तो ये तो सस्ता हो गया और अच्छा हो गया। शिकायत तो बाहर बनती है ना, ये तो रिलीफ है, यहाँ पर फायदा है। वो तो आपकी शिकायत फिर DC साहब से है, करें वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो तनख्वाहें लेते हैं। जो बाहर मॉडल बाजार नहीं है वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है मॉडल बाजार से, आप मुतमईन? बेस्ट है, क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी हमने लिया, बेस्ट चीज़ मिल रही है हमें। आपने अभी प्याज लिया है, उसके बाद आपके पैसे गिर गए नीचे जी। प्याज लिए, आलू लिए हैं। आलू बाहर 60 रुपये हैं, जब भाई रेडियो पर पता किया 60 से कम कोई भी नहीं दे रहा। यहाँ पर 53 है, उसको मैंने बोला 50 लगाओ, उसने दे दी। 50 में दे दिए? 50 में दे दी। 3 रुपये से अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दिया। वाह भाई, कैसे इतना सस्ता बेच लेते हो? पहले तो मुझे ये बताओ ना। रेडी वाला 60 रुपये दे रहा है, आप 10 रुपये सस्ता आलू दे रहे हो। जी आप ही दे रहे हैं, इसलिए कि जो हम तोड़ों के साथ लगाते हैं, आड़तियों से लेके आते हैं। यहाँ पे जो हम सेल करते हैं वो थोक रेट का सेल करते हैं, मंडी वाला। आपको बचता है? बचता ज़रूर है, लेकिन ये जो शॉपर हम लगा रहे हैं ये हमें नुकसान कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। शॉपर की वजह से आपका थोड़ा नुकसान हो रहा है, वरना आपको जितने की आप ला रहे हो उसमें बचत के साथ आप 50 रुपये में। हाँ, हमें 2 रुपये भी बच जाए हमें वो भी काफ़ी है। अच्छा, क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा सेल हो जाता है। हाँ, सामान ज़्यादा सेल हो जाता है। स्टॉल के कोई पैसे देते हैं आप? जी, स्टॉल के कोई पैसे देते हो? इसकी जगह के पैसे नहीं देते, वो रेंट होता है, वो थोड़ा मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत साथ साथ चल रहा था। बिजली आपको फ्री है? बिजली यहाँ पे फ्री है, जगह मिली हुई है। ठीक है जी, ज़बरदस्त जी। आप ये देखें, ब्रोकली भी पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब ज़बरदस्त जी। प्याज भी पड़ा हुआ है। प्याज की क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि प्याज की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर हम प्याज की क्वालिटी भी चेक करते हैं। ये रैंडमली मैंने यहाँ से प्याज पकड़ा है और तो दिखाएं ज़रा मुझे, प्याज दिखाएं ज़रा। सही है जी, ज़बरदस्त, कोई गला सड़ा प्याज नहीं है यहाँ पर। यहाँ जितने ऊपर पड़े हुए हैं, भाई मुझे खुद पिक करने दो। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ये देखें, अच्छी क्वालिटी का, कोई छोटा कोई कूड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि ख़राब और डिफेक्टेड पीस यहाँ पर रखा हुआ है। और 73 रुपये में दे रहे हैं, और वो भी भाई कह रहे थे 53 रुपये में आलू दे रहे हैं। मैंने 50 रुपये कहा, उन्होंने 50 रुपये लगा लिया। भाई गोभी किस तरह दे रहे हो? 20 रुपये। हाँ, 20 रुपये किलो। कहाँ लिखा हुआ है इसका रेट? यहाँ लिखा हुआ है, ये है जी, गोभी 20 रुपये दे रहे हैं। और DC रेट जो है वो उसका 25 रुपये है, यानी कि 5 रुपये आम मार्केट प्राइस से कम में दे रहे हैं। ये सब्ज़ी आप खुद लेकर आते हैं? आप लेकर आते हैं? मंडी से जाकर खुद लेकर आते हैं, ठीक है। और आप देखें, मतलब अच्छा खासा रश लगा हुआ है यहाँ पर। कस्टमर्स भी मौजूद हैं, जो फैमिलीज़ बात करती हैं उनसे मैं बात करती हूँ। अंकल सब्ज़ियाँ लेकर जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? काफ़ी सारी सब्जी लेकर जा रहे हैं आप। प्री रमज़ान शॉपिंग जो है ना वो स्टार्ट हो, रमज़ान की वजह से सस्ती है। अच्छा, वरना तो महंगी थी। वरना यहाँ महंगी थी? नहीं, पहले हर जगह पे महंगी थी। हर जगह तो सर शिकायत रहती है ओपन मार्केट में, जिसका जो दाल लग रहा होता है वो लगा रहा होता है। यहाँ आपको कोई क्वालिटी की शिकायत, कोई क्वांटिटी की शिकायत? नहीं, एवरीथिंग ऑल राइट। एवरीथिंग इज ऑल राइट। आप मुतमईन है यहाँ पर? ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। रैंडमली शहरियों से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आटे का थैला ले लिया आपने? जी जी। सुना है आटा सस्ता मिल रहा है यहाँ पर? जी जी, यहाँ पे 800 का मिल रहा है, बाहर जो है 800
55 का है तकरीबन। 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 50 रुपये का फ़ायदा हो और रहा है। चीनी भी मेरा ख्याल है इधर 130 रुपये में सुनने में आया। अभी मैंने लेनी है वहाँ से, जा रहा हूँ थोड़ी देर में। चीनी पे भी सब्सिडी मिल रही है, वो क्वालिटी ठीक है। 30 रुपये पर केजी जो है रिलीफ मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट कह रही है तो पियो रज के शरबत, वो ज़ाहिर है रमजान रोज़े में आ गए। हाँ सस्ते दामों चीनी ले, क्वालिटी ठीक है उसकी। अभी आपने खैर लेनी है, ठीक है जी, अभी ले लेते हैं। आएँ जी, दिखाएं आपको हर तरह से यहाँ पर रेट आवेज़ा किए गए हैं। आलू 50 रुपये, प्याज 70 रुपये, टमाटर 40 रुपये, लहसुन चाइना का जो है वो 600 रुपये, लीमू 100 रुपये और कद्दू 70 रुपये में मिल रहे हैं। यहाँ आप जितने स्टॉल्स देखें हर जगह पर सबसे बेहतरीन बात यह है कि रेटलेस का आवेज़ा है और उसी रेट के ऊपर चीज़ें जो हैं वो मिल भी रही हैं। यहाँ पर एक अंकल आंटी शॉपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी के बारे में बस बता दीजिएगा कि कोई शिकायत तो नहीं है। प्याज अच्छा मिला है? अभी तो हम पहले दफ़ा आए हैं, घर जाके देखेंगे कैसा निकलता है। अच्छा, घर जाके देखेंगे कैसा निकलता है। वैसे तो अच्छा लगा हुआ है। अच्छा लगा हुआ है। हाँ। सस्ता मिल रहा है मार्केट बस रेट के ठीक। मुताबिक? हाँ ठीक है। ठीक है, खुश है, मुतमईन है आप। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लेने आए हैं भाई आप? आलू? आलू क्वालिटी ठीक है आलू की? जी अच्छी है। सस्ते दे रहे हैं बाहर से। अभी एक साथ कह रहे थे 60 रुपए के मिल रहे हैं, ये 50 रुपए दे रहे हैं। 53 सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। बहुत सस्ते हैं। सहूलत मिली हुई है आवाम की तरफ से, आवाम को गवर्नमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको मॉडल बाज़ार की जो सहूलत बाज़ार हैं वो सारे दिखाए जहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये मुझे बताया गया है माह रमज़ान में जो रियायती कीमतों पर अशिया मिलेंगी लोगों को, उसके लिए यहाँ पर ये काउंटर्स लगाए गए हैं जिसमें सब्ज़ियाँ भी हैं, फल भी हैं, करियाना के आइटम्स भी हैं। अब फलों में आप देखें 250 रुपये आपको केला मिल रहा है, सेब 315 रुपये मिल रहा है, अमरूद 210, खरबूजा 145 रुपये में मिल रहा है। और क्वालिटी ये आपके सामने है, स्ट्रॉबेरी से लेकर सेब तक और खरबूजा तक जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है जी? सर कौन सा फल लेने आए हैं आज आप? मैंने ये लिए हैं, किन्नू लिए हैं। किन्नू लिए? क्वालिटी कैसी लगी आपको? क्वालिटी बड़ी बेहतर है। हालांकि मेरा इरादा नहीं था लेने का, कीमत भी मुनासिब है, तो मैंने 2 दर्जन ले लिए। अच्छा, आपका इरादा नहीं था लेकिन आपने क्वालिटी ले लिए। अक्सर हम जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी वाली जगह होती है ना, हम समझते हैं कि बस ऐसे खाली खुली क्वालिटी होगी, उसमें कोई फोकस नहीं होगा। ये रमज़ान स्पेशल काउंटर्स लगे हुए हैं। नहीं, ये बेहतर है किन्नू। इससे पहले मैं उधर गया था उस तरफ, वो क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी अच्छी थी। नहीं लगी। ये बेहतर थी इसलिए मैंने ले ली। अच्छा, ओवरऑल आप मुतमईन है यहाँ पे जो आवाम को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? कीमतें कम है, डीसी रेट से भी कम है? कम है, लेकिन एक मेरा नुकसान हो गया। मेरा पार्किंग में बाइक खड़ी थी, मेरा शीशा उतार के ले गया। ये तो हम बहैसियत कौम जो है ना, हमें हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। सही कह रहे हैं। ओहो, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। उसकी शिकायत कर सकते हैं सर आप। मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी पार्किंग में खड़ी बाइक का कोई शीशा उतार के ले गया है तो यहाँ पर मॉनिटरिंग कैमरास लगे हुए हैं जहाँ पे मुसलसल ये मॉनिटर हो रहा है और चेक किया जा रहा है। सफाई सुथराई का यहाँ पर ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और आप जब किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपका सबसे मेन मकसद ये होता है कि खुली जगह हो, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, कीमतें मुनासिब हों और फैसिलिटीज़ मिल रही हों। तो यहाँ पर ट्रॉलीज़ भी हैं। अब ये करियाना स्टोर है, मतलब वो काउंटर है जहाँ पर आपको दाल मिलेगी जो बाकायदा शॉपरों में पैक है। और ये डीसी काउंटर पे चने की दाल जो है मार्केट से 10 रुपये सस्ती मिल रही है। बेसन का पैकेट 10 रुपये सस्ता मिल रहा है आपको। खजूरें यहाँ पर रखी गई हैं। बाकी की आइटम्स किधर हैं भाई? ये तो फलियाँ और पीछे वो दही भल्लों का सामान है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। और भी करियाना की आइटम्स है ना जो जी जी और भी इंशाल्लाह और भी अभी आनी है। रमज़ान आने तक यहाँ पर जी कंप्लीट हो जाएगा। खजूरें किस तरह दे रहे हैं? खजूरें 460 रुपये। 460 रुपये। मार्केट में कितने की मिलती है? मार्केट में 600 रुपये में मिलती होंगी। 600 रुपये में मिलती है। यहाँ पे आपने बाकायदा पकौड़ियाँ भी लिखी हुई 220 रुपये मिल रही हैं और आप उसको 200 रुपये में दे रहे हैं। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी आगे। फिर ये सब्जियों के काउंटर शुरू हो गए हैं जहाँ हर सब्जी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। खुद सब्जी लेकर आते हो? जी। सस्ती मिल जाती है? बस बकरी साहब ठीक है। प्रॉफिट कमा लेते हो? जी, यहाँ पे बैठ के मरीम नवाज के दौर में माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे और मेयार के साथ चीज़ भी दे रहे। कैसे प्रॉफिट कमा लेते हो मुझे समझाओ, क्योंकि मैं जब ओपन मार्केट में जाती हूँ ना तो वो कहते हैं जी हमें मंडी से इतनी महंगी मिल रही है, हम तो डीसी रेट पे नहीं बेच सकते। आप डीसी रेट से भी सस्ता दे रहे हो। हमें मार्केट से जो जिस रेट में मिलते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट के साथ अच्छे रेट पे चीज़ बेच लेते हैं। अच्छा, इस सस्ता देने के बावजूद आपका प्रॉफिट निकल आता है? इंशाल्लाह मिल जाते हैं। सही कह रहे हो या भी कह रहे हो कि स्टॉल मिला? बोलना नहीं, हम यहाँ 7-8 साल से बैठे हुए हैं। तो वो जो दुकानों वाले हैं या रेडियो वाले हैं जो उन्होंने अपने खर्चों के हिसाब से निकालना होता है, वो उनका अपना निज़ाम है, हमारा अपना निज़ाम। आपका खर्चा कितना होता है यहाँ पे? यहाँ पे
लड़कों का हिसाब लगा के 6-7 हज़ार खर्चा हो जाता सिर्फ है। लड़कों का हिसाब? किराया देते हो इस जगह का? कोई स्टॉल के पैसे हैं? वो गवर्नमेंट का चार्जेस है, वही है वो थोड़े से जो चार्जेस जी, होते हैं। वही है। बिजली के कोई चार्जेस देते नहीं, हो? कोई चार्जेस कोई चार्जेस नहीं देते। और बिजली के यहाँ पर सोलर लगा दिए गए हैं। ये टाउनशिप बाज़ार में पूरा इस बाज़ार को सोलर कर दिया गया है ताकि ना इन दुकानदारों का खर्चा बढ़े, ना किसी तरह से ये पूरा जो ऊपर आपके मेरे सामने अभी आप ये देख रहे हैं, ये पूरा कवर चेंज किया गया। याद होगा आपको लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो बारिश के दौरान आए थे और बहुत सी जगहों से ये ड्रिप कर रहा था। अब ये जो है इसको भी नया कर दिया गया है, प्रॉपरली शेड जो है वो बिछा दिया गया है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ जहन में आई कि आपने अगर लाइव कंप्लेन करनी है, आपको क्वालिटी पे कोई प्रॉब्लम है, आपको क्वांटिटी पे कोई प्रॉब्लम है, आपको रेट पे कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि बस आप कहें जी लो जी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है तो इसका यही हाल होना है। नहीं, आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। बाकायदा इनका कस्टमर केयर सेंटर मौजूद है, वहाँ आप किस तरह शिकायत कर सकते हैं आए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हर मॉडल बाज़ार के बिल्कुल स्टार्ट में एक कंप्लेन सेल मौजूद है जहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और ये इनका एक कस्टमर केयर सर्विस भी है जिसका नंबर जो है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का। सर कंप्लेंट्स कितनी आती हैं दिन में, पहले तो ये बताइए। कंप्लेन बहुत कम होती है क्योंकि हमारे सेक्शन में सुपरवाइज़र होते हैं, वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाती है। अगर कोई हो तो वहीं पे सॉर्ट आउट, फिर भी अगर कोई हो तो हमारे पास आ जाती है। बिल्कुल सही सर। ये जो पीछे लिखा हुआ है ना फॉर कंप्लेन एंड क्यूरीज, ये नंबर अगर कहीं बाहर डिस्प्ले होगा ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी। जी ठीक है। आपकी जगह पे स्टैंडीज लगी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि अगर उन्होंने कंप्लेन करनी है तो कोई नंबर भी मौजूद। नहीं, ये मुझे भी ढूंढ के अंदर आना पड़ा तो मुझे पीछे नजर आया। हमारी सेक्शंस में लगी हुई है, अगर आप सेक्शन में जाएंगे अच्छा, तो अच्छा मुझे मेरी नज़र नहीं पड़ सकी, लेकिन मैं चूँकि कंप्लेन सेल भी दिखाना था तो मैं इधर आई। बिल्कुल ठीक है जी, मेरा फ़ोन पकड़ाइए। हम असल में ज़रा यहाँ पे तो लोग मौजूद हैं जो ऑन जो लोकेशन है वो कंप्लेंट्स ले रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा इनकी कस्टमर केयर सर्विस भी आपको दिखाना चाहती हूँ। नंबर है जी इनका 0308 08 00 222। अस्सलाम वालेकुम, मॉडल बाज़ार कंप्लेंट हेल्पलाइन में खुशामदीद फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार से बात कर रही हूँ और यहाँ पर मेरी एक कंप्लेंट थी कि पार्किंग में एक यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनकी बाइक खड़ी थी तो कोई उनकी बाइक के दोनों साइड के शीशे उतार के ले गया। तो उसमें मतलब ज़ाहिर है सिक्योरिटी के लिए भी आप लोगों की टीम यहाँ पर होती है, तो आप लोग कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, प्लीज़ मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकती हूँ? सीमल बात कर रही हूँ मैम। विदिन थर्ड बेल जो है वो कॉल रिसीव हुई और इंतहाई आराम के साथ पूरी तसल्ली के साथ बात सुनी गई। मेरे जहन में कोई कंप्लेन नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से करूं। तो अभी जो एक शहरी बात कर रहे थे कि पार्किंग से उनकी बाइक का शीशा चोरी हो गया, तो मैंने कहा उसी की कंप्लेन कर लेते हैं। बहरहाल जी अभी तक का जितना उनका रिस्पॉन्स टाइम था और द वे शी इज़ हैंडल्ड, मुझे पता है कि ये कॉल प्रोग्राम बंद होना है और मुझे कॉल पे कॉल आने का सिलसिला शुरू हो जाना है क्योंकि ये सारी कॉल्स ऑन रिकॉर्ड होती हैं और बाकायदा इसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। बहरहाल ये कॉल हमने कहाँ की है, इनका ये सेंटर कहाँ मौजूद है और किस तरह से वो मॉनिटर करते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी मॉडल बाज़ार से हम यहाँ पंजाब मैनेजमेंट कंपनी जो कि मॉडल बाज़ार पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज़, वहाँ पर सिक्योरिटीज़, वहाँ पर किस तरह से स्टॉल्स लगने हैं, आवाम को किस तरह से सहूलत मिलनी है, उन तमाम चीज़ों का जायज़ा जो है वो यहाँ से लिया जाता है। ये उनका ऑफिस। अभी पिछली ब्रेक में मैं जहाँ कंप्लेन कर रही थी और मैं चेक कर रही थी कि इनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट कंप्लेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमेशा किसी भी डिपार्टमेंट की कामयाबी जो है वो इससे डायरेक्टली लिंक्ड हो जाती है कि अगर आपकी कस्टमर केयर सर्विस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। शिकायतें हर जगह पर होती हैं, आप उन शिकायतों को कैटर किस तरह से करते हैं ये चीज़ मैटर करती है। तो जहाँ मैं बात कर रही थी, जहाँ हमने कंप्लेन की, वो इस दफ्तर में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान के लिए मॉडल बाज़ारों में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं, किस तरह से मॉडल बाज़ारों को, सहूलत बाज़ारों को मॉनिटर किया जाएगा और आवाम को फैसिलिटीज़ कैसे दी जाएंगी। आए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, हम दाखिल होने लगे हैं मॉनिटरिंग रूम में और मॉनिटरिंग रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पर कई कैमरास के ज़रिए पूरे पंजाब के मॉडल बाज़ारों को मॉनिटर किया जा रहा है।
है, क्या क्या मॉनिटर किया जा रहा है, किस तरह से नज़र रखी जाएगी कि आवाम को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। और इस रमज़ान में पंजाब हुकूमत, चाहे उनका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे मॉडल बाज़ार है, किस तरह से आवाम को रमज़ान में फैसिलिटीज़ देगी। इन तमाम इनिशिएटिव्स चाहे वो मॉडल बाज़ार के लेवल पर हैं या रमज़ान से रिलेटेड हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ GM मॉडल बाज़ार पंजाब और फोकल पर्सन रमज़ान से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, सदाम साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको अभी कुछ देर पहले एक कॉल रिसीव हुई होगी और मैंने फिर बता भी दिया था कि वो मैंने कॉल की थी, एक रैंडम कॉल। मेरा बड़ा फेवरेट काम है कि मैं आवाम को एक तो एजुकेट भी करूँ, साथ में उनको दिखाऊं भी कि असल में किस तरह से काम चल रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त आपका वो रिस्पॉन्ड टाइम था और जिस तरह से उन्होंने बात की, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जी थैंक यू मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लेके आई और आपने आने से पहले ही एक रैंडमली आपने कॉल भी की और आपने उसके बारे में बताया भी। और सबसे पहले तो मैडम आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों में CM साहिबा, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विजन और उनकी हदायत के मुताबिक पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों के अंदर रमज़ान बाज़ार आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं। 25 शबान से इनका इनेकाद किया जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आप कैमरों में भी देख सकती हैं कि इसका 100% हर पंजाब के हर मॉडल बाज़ार में इसका हमने बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर रमज़ान स्पेशल प्राइसेस या जो गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है या जो फैसिलिटीज़ देती है आवाम को, वो मिलना शुरू हो गई जी बिल्कुल। और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि पंजाब भर के जो मॉडल बाज़ार है उनके अंदर सहूलत स्टॉल्स के नाम से एक बाकायदा CM साहिबा की हिदायत के ऊपर एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और उनके ऊपर क्या रिलीफ मिल रहा है कि 16 प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बाकायदा जो थोक का रेट है उससे भी कम रेट के ऊपर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, और इसके अलावा मतलब DC रेट नहीं, जो रेगुलरली रेट्स जारी किए जाते हैं वो नहीं, बिल्कुल जो होलसेल प्राइस होती है उससे भी कम रेट। यस, क्या गवर्नमेंट अपना घाटा करके आवाम को सस्ती चीज़ें देने जा रही है? मैडम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। CM साहिबा की विजन के मुताबिक जी कि पंजाब भर की जो आवाम है उनको एक तो रिलीफ मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ ही मैडम का जो विजन था कि अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पे पहुँचाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों में अवाम सिर्फ एक फ़ोन कॉल करे और उनको एडिबल आइटम्स उनकी एक कॉल के ऊपर उनकी दहलीज पे पहुंचाई जाएंगी। मतलब डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी है। पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों में जो फ्री होम डिलीवरी सर्विस है, ये मैडम साहिबा ने ही इसका इफ्तिताह किया था बाकायदा। और अल्हम्दुलिल्लाह होम डिलीवरी आप लोग कैसे मैनेज और मैडम इसका मैं मैकेनिज्म भी आपको बताता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंगली चीज़ है मैडम, ये मैडम साहिबा का ही एक विजन था कि अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पे दिया जाए। और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंगली चीज़ ये है कि 25 जुलाई से इसका बाकायदा इफ्तिताह होने के बाद टिल एज ऑफ राइट नाउ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर ऑर्डर ये डिलीवर्ड हो चुके हैं। अच्छा, 1 लाख मतलब ये लास्ट ईयर जुलाई से शुरू हो गया था और अब जो है वो अप एंड रनिंग है कि लोग कॉल करते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और उनके घर। और इतना सक्सेसफुल ये चल रहा है और लोग इतने अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं इस इनिशिएटिव से मैडम के कि कम से कम लोग बेचारे जिनको पता ही नहीं होता कि रेट क्या मिल रहा है बाहर, बल्कि लोग बेचारे उससे भी 50% प्राइस के ऊपर नोटिफाइड रेट के ऊपर विदाउट एनी कॉस्ट बियर किए उनका हक उनको उनके दहलीज पे दिया जा रहा है। लेकिन आपका कोई पैरामीटर होगा ना कि इस मॉडल बाजार का ये एरिया पैरामीटर है। एग्जैक्टली, जहाँ पे भी मॉडल बाजार फॉल कर रहा है ये 5 किलोमीटर के रेडियस, 5 किलोमीटर रेडियस मीन्स दैट कि लेफ्ट राइट आगे पीछे अगर देखा जाए तो ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। तो उसके अंदर एक मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वो मॉडल बाजार की जो एडजस्टमेंट में ये कवर हो जाती है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर नाज़रीन कितने कैमरास लगे हुए हैं सदाम साहब? 800 से ज़ायद कैमरा अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाह रहा था कि पंजाब भर के जो मॉडल बाजार हिस्ट्री के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार होने जा रहा है कि CM साहिबा के विजन के मुताबिक जी जो क्या रिलीफ दिया जा रहा है, क्या वो किसी जहाँ पे रिकॉर्ड भी किया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि अवाम को ऑन ग्राउंड कुछ मिल ना रहा और सब हवाई बातें हों? उसके लिए मैडम की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर के लिए सूबाई लेवल के ऊपर ये कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और इसकी रिपोर्ट
डायरेक्ट जो चेयरमैन हमारे मोहम्मद अफजल खोखर साहब, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर वो इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि किसी जगह के ऊपर अगर एक भी कंप्लेन आ जाए इसके ऊपर वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और यकीन जाने कि एक हल्की सी कंप्लेन के ऊपर भी उसी टाइम सस्पेंड किया जाता है। बिल्कुल सही। आप देखें जी 800 कैमरास लगाए हैं पूरे पंजाब के मॉडल बाज़ारों को कवर करने के लिए, और उसमें क्या गुजरावाला, क्या फारूकाबाद, क्या चकवाल, हर जगह का नाम जो है वो उसके कैमरास के साथ जो है वो मेंशन किया गया है। झंग, टोबा टेक सिंह, ठोकर सहूलत, तो इसमें लाहौर के भी ऑब्वियसली ये ठोकर का इलाका, ये सारे जो हैं वो लाहौर के स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे लाहौर से मॉडल बाज़ारों को मॉनिटर किया जा रहा है। ये इससे पहले नहीं था। इससे पहले ऐसे कैमराज नहीं लगे हुए थे, वरना वो शिकायतें जो लोगों को आती हैं वो फ़ौरन एड्रेस हो जाती हैं। लेकिन एक ही साल में आपने बड़ा चेंज ले आया है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जैसे मैडम सीएम साहब आई हैं, उनका डायरेक्ट फोकस ही अवाम है। अवाम के ऊपर उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली ऐसे मेजर्स लगा दिए हैं कि अवाम को कोई तंगी ना आए, किसी भी तनाजुर में वो तंगी नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली मैं आपको ये भी बता दूं मैडम, अभी ये पंजाब भर के मैं 36 मॉडल बाज़ार की लिस्ट आपके सामने रखूंगा, और आप किसी भी बाजार का नाम कॉल करेंगे मैं आपको खोल के दिखा दूंगा कि उसके अंदर इस टाइम एक्चुअल स्टेटस क्या है। जैसे ये इस टाइम आपके सामने ये हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार खुला हुआ है, आप क्वालिटी को वॉच कर सकती है, आप कस्टमर को देख सकती है। और फिर मजे की बात यह है कि आने वाले कस्टमर हजरात के लिए सीएम साहब की हिदायत के ऊपर कि जी किसी भी आने वाले कस्टमर को किसी तरह की तंगी ना हो, सीनियर सिटीजन कैंप एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं ताकि आने वाला जो कस्टमर है वो बाइज्जत तरीके से अपनी चीज़ ले और अपने घर को जाए। अच्छा, ये नीयत जो है ना वो नज़र भी आ रही है। इससे पहले जब निगहबान रमज़ान एक पैकेज था जो लास्ट टाइम लोगों को राशन तकसीम किया गया, बड़ी कंप्लेंट्स आई उसमें, लोगों ने कहा कि हम तक नहीं पहुँचा। हालांकि कोशिश यही थी कि उनके डोर स्टेप तक उनको राशन पहुँचाया जाए, लेकिन बहुत से लोग उससे महरूम रह गए। सीएम साहिबा ने उस वक्त कहा था कि हम अपना डाटा कलेक्शन का एक प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। वो हुआ, हमने देखा, आपको वो सेंटर्स भी दिखाए जहाँ पर फैमिलीज़ ने अपने आप को रजिस्टर किया, और अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनकी घरों की दहलीज पर उनको पैसे पहुंचाएंगे ताकि वो अपना राशन खुद खरीद सकें। वो चीज़ भी उन्होंने करके दिखाई। अब ये जो है इट्स वेरी इम्प्रेसिव, मतलब ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन आप देखें कि 800 कैमराज लगाकर हर जगह से, हर एंगल से मॉडल बाज़ारों को कवर किया जा रहा है। तो ये तो हरबंसपुरा का जो लाहौर का मॉडल बाज़ार है वो मुझे नज़र आ रहा है। और अभी मैं सदाम भाई से ये भी पूछूंगी कि पूरे लाहौर में मुझे ज़रा मॉडल बाज़ार बताइए कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता लगे, और जो लोग बेचारे लुट जाते हैं उन मुनाफाखोरों के हाथों, जो रेडियों पर, दुकानों पर आपकी गाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल देखकर रेट लगा रहे होते हैं, जिसका जहां दाल लगता है वो लगा रहा होता है, उससे बच सकें, और जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है उससे फ़ायदा उठा सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम मॉडल बाज़ार कैमरास की तरफ जाएं और मज़ीद इस पर बात करें, सदाम साहब आप मुझे ये दिखा रहे थे अभी ब्रेक में भी कि आप लोगों के पास ये पूरा डाटा मौजूद है, स्पेशली जो होम डिलीवरी की सर्विस मॉडल बाज़ारों ने शुरू की। मैडम मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि सीएम साहिबा ने इसी का इफ्तिताह किया था, फ्री होम डिलीवरी सर्विस का जी। तो उसके लिए 25 जुलाई से लेके 23 फेब तक जो ऑर्डर आ चुके हैं 1,04,585 ऑर्डर ये डिलीवर्ड हो चुके हैं पूरे पंजाब जी, पूरे पंजाब के अंदर। ठीक है। और उसका जो मैं जब बात इधर नहीं रुकती कि आप लोगों ने इतने अगर ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिए हैं तो उसके लिए आपका नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है। तो हमारा जो सेकंड फेज़ के अंदर जैसे ऑर्डर डिलीवर होता है, ये जो अपना कंप्लेंट सेल है, इधर से एक फीडबैक कॉल जाती है। अच्छा। उसी कस्टमर को, उसका ये मैं डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 9,703 हमने नंबर ऑफ कॉल्स की है अगेंस्ट द 10 मिलियन ऑर्डर। ठीक है। उसका फिर हमने फीडबैक लिया कि 10,000 जो हमने कॉल्स की है, हमारा कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाइड है। ठीक है। तो उसका फिर डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि 93% जो है उसकी अंदर जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है, और 7% जो फीडबैक है 718 लोगों ने ये बात की कि जी हम सेटिस्फाइड नहीं है, शिकायत आई है, कोई ना कोई कंप्लेंट कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। ठीक है। देन हमने उसको मजीद क्लासिफाइड किया, देखा कि यार 718 में से कितने % लोग, जो मेन पैरामीटर है वो है क्वालिटी। ठीक है। क्वालिटी के ऊपर कितना फॉल कर रहा है वो 718 में से। तो हमने देखा तो 718 में से सिर्फ 34 लोग जो है वो कह रहे हैं कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। ठीक है। 6 पीपल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें जो रेट चार्ज किया गया वो एज पर नोटिफाइड रेट नहीं था। ठीक है। देन जो ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं वो इन टाइम डिलीवरी। जब ये कंप्लेंट हमारे नोटिस में आई तो जो मैंने जैसा कि कहा कि सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक ही चेयरमैन साहब जो हमारे हैं अफजल खोखर साहब, उसके ऊपर डेली ये रिपोर्ट एज इट इज उनके पास जाती है। ठीक है। और फिर उसको मजीद करने की कोशिश की जाती है कि इसको मजीद बेहतर कैसे करना है। इसका भी हमने इसको रिजॉल्व किया, जहाँ पे बाइक्स 2 थी उधर 3 कर दी ताकि राइडर बढ़ा दिए, रिसोर्सेज
को इनक्रीज किया गया ताकि ये कंप्लेंट्स को रिड्यूस करे। देन फिर कंप्लीट क्वांटिटी की कंप्लेंट 26 लोगों ने ऐसा कहा कि जी हमें क्वांटिटी एज पर ऑर्डर नहीं डिलीवर्ड हुई, कम लगी। एग्जैक्टली। फिर 80 लोगों ने ऐसा कहा कि जी हमें जो ग्रेडिंग है वो ठीक नहीं लगी। ग्रेडिंग का भी ये इशू होता है कि क्योंकि जब नोटिफाइड रेट लिस्ट जारी होती है तो उसके अंदर अव्वल दोयम सोयम होता है, तो हमारा उसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा एक प्रोसेस है, हम बिफोर द टाइम उसको ग्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सर 93% लोग अगर सेटिस्फाइड रहे हैं और 8,985 लोग, उनके आगे 718 लोग बड़ी कम माइनर डिटेल में है, लेकिन उस पर भी आपने बड़ी डिटेल वर्किंग की है और उसको देखा है कि क्या। अब मैं चाहूँगी ज़रा मुझे लाहौर के कुछ यहाँ पर फीडबैक्स के, जैसे ये हरबंसपुरा मुझे नज़र आ रहा है कि 1405 लोगों ने यहाँ से पॉजिटिव क्यूरी दी है और 10 लोगों ने इस पर शिकायत की है। मुझे ज़रा दिखाएं यहाँ से टाउनशिप, जो सबसे बड़ा जो आपका बाज़ार है लाहौर का और सबसे पुराना और फेमस, जिसकी बड़ी तारीफ़ भी होती है, 4602 लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया और 127 लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया। वो कुछ भी हो सकता है। ये वादत कॉलोनी का है जी। 1940 लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया और 46 लोगों की शिकायत है। रेशो में बड़ा फ़र्क है। नेगेटिव क्यूरीज में और पॉजिटिव में बड़ा फ़र्क है। लोग पसंद कर रहे हैं इसका मतलब आपके बहुत ज़्यादा लाइक करें। और इसके अंदर फिर यही सेम डाटा सीएम ऑफिस के साथ लाइक कर दिया गया। उधर से भी रैंडमली कॉल जा रही है इनको, ताकि इसको मजीद फेयर किया जा सके। ये सबसे अच्छी बात है जी कि आप जब अपनी ही परफॉर्मेंस का फीडबैक डायरेक्ट कस्टमर से खुद ले रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि शिकायत क्या है और उस शिकायत को कैसे एड्रेस करना है और कैसे बेहतर करना है। तो दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, यहाँ हमारे पास कुछ बाज़ार आ रहे थे। पहले मैं सदाम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए कि लाहौर में टोटल कितने मॉडल बाज़ार हैं, कहाँ मौजूद हैं, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो रमज़ान में आपकी इन तमाम फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा मैडम, इसमें अक्रॉस दी पंजाब हमारे 36 मॉडल बता रहे हैं और लाहौर के अंदर 10 मॉडल बता रहे हैं, जिसके अंदर जो मैं अगर एरिया वाइज आपको बताऊँ तो टाउनशिप के अंदर है, मियाँ प्लाजा के अंदर है, वादत कॉलोनी, सब्ज़ाज़ार, हरबंसपुरा, चाइना स्कीम, ठोकर चूंग, शेरशाह और रायवंड मॉडल बाज़ार। ये 10 मॉडल बता रहे हैं जो लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैडम CM साहिबा जब से आई हैं 13 मॉडल बाज़ार अक्रॉस दी पंजाब, जो अभी साउथ पंजाब के अंदर मैडम का फोकस बहुत ज़्यादा है कि साउथ पंजाब के अंदर मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। 13 मॉडल बाज़ार लाहौर से बाहर अपर पंजाब के अंदर, नॉर्थ पंजाब के अंदर और साउथ पंजाब के अंदर उनके काम स्टार्ट हो चुके हुए हैं और नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट होने हैं। ये मैडम की तरफ से टास्क है। ज़बरदस्त, 6 मंथ्स इसको ज़बरदस्त। सवाल मेरे दिल में एक आया, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। अच्छा जी, ये आपके सामने जो है वो मियाँ प्लाजा मॉडल बाज़ार है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और चीज़ें भी हैं। और मुझे नेक्स्ट दिखाइए। शेरशाह बोला था आपने? देख लें लाहौर के 10 मॉडल जो आप कहेंगे मैंने दिखा देंगे। वो सारे के सारे आपके पास ऑन कैमरा मौजूद है। ज़बरदस्त जी। अच्छा, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये जो कैमरास लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? अच्छा मैडम, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, क्योंकि इधर सेक्शंस बने हुए हैं। ये सेक्शन जो है ये देख रहे हैं बाज़ारों के अंदर जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको टेकअप कर रहे हैं कि जो हमारा अपना स्टाफ है सबसे पहले हम उनको वॉच कर रहे हैं, क्या वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। अच्छा। हमने बैन किया हुआ है कि एडमिन ऑफिस के अंदर विदाउट एनी वर्क कोई बंदा आके नहीं बैठेगा। अच्छा, तो ये सारे आपके मॉडल बाज़ारों के एडमिन ऑफिस हैं। वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये तो मुझे लगता है इसको ना एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे ना हर डिपार्टमेंट में लगा देना चाहिए। पता लगे, जो हम अक्सर खबरें दे रहे होते हैं ना कि सेक्रेटरी साहब पहुंचे नहीं और 4 घंटे से AC चल रहा है, वो भी कैमरे में नजर आ जाएगा। बहरहाल ये तो ऑन अ लाइटर नोट बात हो गई, बट ये बड़ा ज़बरदस्त है कि अपने ही स्टाफ के ऊपर भी नज़र रखी हुई है कि वहाँ पे टाइम पास तो नहीं चल रहा, कोई सस्ता तो नहीं रहा ड्यूटी टाइम में। 24/7 अपने स्टाफ की मॉनिटरिंग पहले कर रहे हैं, फिर इनकी अटेंडेंस वेरीफाई हो रही है, इनका यूनिफॉर्म तक वेरीफाई हो रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कोई बंदा विदाउट। अल्लाह करे जी, जितनी आपने इन डिटेल यहाँ पर पूरा एक सेटअप लगाया है, पूरा मॉनिटरिंग रूम कायम किया है, उसी तरह से आप लोग कामयाब भी हों आवाम को फैसिलिटीज़ देने में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, पॉइंट सिर्फ इतना होता है कि आवाम को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और अगर आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो इसमें गवर्नमेंट तो सहरा लेगी, आप लोगों की भी ऑब्वियसली इसमें कारकर्दगी शामिल होगी, आपकी भी शाबाशी बनेगी, लेकिन पॉइंट ये है कि आवाम को फैसिलिटीज़ मिलेगी तो सब खुश हो जाएंगे। अल्टीमेटली गोल यही होना चाहिए कि आजकल के दौर में, महंगाई के इस दौर में, अगर आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, इज़्ज़त के साथ मिल रहा है और इतना रिलीफ मिल रहा है कि आप खुद हैरान रह जाएं कीमतें सुनकर, तो फिर उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त एक बात है। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जी
जो रिलीफ है ये मुमकिन है अगर हम तमाम जितने भी स्टेक होल्डर चाहेंगे। नो डाउट जो लीडरशिप होती है उसका बड़ा किरदार होता है, जितनी एक्टिवली CM साहब परसू कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। आप इन दी एंड लाहौरियों को कोई मैसेज देना चाहें? पंजाब को ही, पूरे पंजाब में ही देखा जाता है City 42, लेकिन खास तौर पर लाहौरियों को कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा एक तो सबसे यही रिक्वेस्ट होगी जी, मॉडल बाज़ारों के अंदर हमें रमज़ान की आमद है, तमाम शहरी मॉडल बाज़ारों का विज़िट लाजमी करें, इधर का रुख करें ताकि उनको मैक्सिमम रिलीफ है, उनका फ़ायदा हो सके। आज महंगाई के दौर के अंदर जितना भी उनका फ़ायदा मॉडल बाज़ार कर सकता है वो इससे अपना हिस्सा लाजमी ले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।